नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेश कुमार और आज हम इस बात पे चर्चा करने वाले हैं जो विश्व में जो जियो पॉलिटिक्स के अंदर जो 3 घटनाएं बहुत बड़ी बड़ी हो रही है उस घटनाओं पर आज हम सभी लोग बात करेंगे। जैसे फर्स्ट घटना ये हुई कि अलास्का में पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के मीटिंग के बाद अब व्हाइट हाउस के अंदर जेलेंस्की और ट्रंप के बीच में मीटिंग जो रखी गई थी वह मीटिंग स्थापित की गई। दूसरा घटना यह हुआ कि पुतिन जो अलास्का में मीटिंग हुआ वह मोदी को इन्फॉर्म किए कि क्या क्या बातें हुआ। और तीसरी घटना ये कि जो कि ये बात चाइना के जो सेकंड नंबर के हैं वांग वी वह भारत के दौरे पे हैं। ये तीनों जो जियो पॉलिटिक्स के क्या मतलब हैं, आज इसी मतलब के बारे में हम बात करने वाले हैं। जो कि शुरुआत में ये बात करने वाले हैं कि जब अलास्का के अंदर पुतिन और ट्रंप की मीटिंग हो गई तो वह ट्रंप के मीटिंग के बाद यह बात पे पुतिन के द्वारा डोनाल्ड ट्रंप को बताया गया था कि आप जाइए और अब जेलेंस्की से बात कीजिए। अगर जेलेंस्की कुछ हमारी शर्तों को मान जाता है वह तो हम और जेलेंस्की फिर आपस में बैठकर ये युद्ध विराम के बारे में बातें करेंगे। लेकिन इससे क्या निकलता है, आज उसी की घटना चक्र के बारे में जानेंगे कि जब पुतिन और जेलेंस्की मिलते हैं तो ये क्या क्या घटनाएं होती हैं। तो अब होता क्या है दोस्तों कि जब पुतिन और ट्रंप अलास्का में मिल रहे थे तो इधर जेलेंस्की जितने भी यूरोपियन यूनियन के कंट्री हैं उनके साथ फोन पर और यूरोपियन यूनियन में जाकर इस बात कर रहे थे सारे यूरोपियन के पास कि हे यूरोपियन कंट्री, जो ट्रंप समझौता करने के लिए गए हैं पुतिन के साथ, उस ऐसा न हो कि हमारे बिना ही ट्रंप समझौता कर लें। इस मीटिंग में क्योंकि बात हमारे लिए हो रहा है इसीलिए हमको वहां पे उपस्थित रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इस बात को दबाव बनाने के लिए सारे यूरोपियन कंट्री ने ट्वीट करना स्टार्ट कर दिया कि जेलेंस्की को भी इस बात को ख्याल रखा जाए कि जेलेंस्की की अनादेखी नहीं की जाए। दूसरी बातें ये कर रहे थे कि जर्मनी के अंदर अपने जो डिप्लोमेटिक हाउस है या डिप्लोमेटिक ऑफिस वहां पर जेलेंस्की सारे लोगों से वीडियो कॉलिंग पे बात किए और यूरोपियन यूनियन के जितने भी बड़े नेता हैं उस बड़े नेता में चाहे इटली के मिलोनी हो, फ्रांस के माइक्रोन हो या जितने भी उधर के बड़े नेता, नाटो के चीफ हो या यूरोपियन यूनियन के हेड हो उसा मार्केलो, ये जितना भी लोग हैं वह सारे लोग से बात करते हुए उनको बताया गया कि मीटिंग के बाद पुतिन से मीटिंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप का मेरे पास फोन आया था और डोनाल्ड ट्रंप हमको व्हाइट हाउस में मिलने के लिए बुलाए हैं। तो आप सभी लोगों से जेलेंस्की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप भी हमारे साथ चलिए व्हाइट हाउस में, ताकि एक ट्रंप के ऊपर भी प्रेशर पड़े कि इस बार जेलेंस्की को हम कुछ भी नहीं मनवा पाएंगे। अब ये बातें तो कंफर्म हो गई। इधर मीटिंग रखा गया ट्रंप और जेलेंस्की का। उधर जो उपराष्ट्रपति है जेडी वेंस, वह एक CNN पर इंटरव्यू देते हुए पत्रकार पूछते हैं कि सर, इस बार भी आप जेलेंस्की को व्हाइट हाउस में बुलाकर डांटने वाले तो नहीं ना हैं। तो जेलेंस्की जो पिछला बार जो कि जब व्हाइट हाउस के अंदर आए थे तो उनको बहुत डांट पड़ी थी, बस थप्पड़ लात घूंसे नहीं चले थे, बाकी सारे कांड हो ही गए थे लगभग और वे सारे के सारे मीडिया के सामने हुए थे। तो इसी बात पर जेडी वेंस जवाब देते हुए बोलते हैं कि नहीं, देखिए इस बार विश्व के अधिकतर बड़े नेताओं साथ आ रहे हैं। हम लोग इस बात पे बहुत ही ज्यादा सीरियस हैं कि जो युद्ध यूक्रेन और रूस का पिछले 3 सालों से चलता आ रहा है, फरवरी 2022 में युद्ध स्टार्ट हुआ था और अभी सितंबर 2025 में युद्ध चल रहा है, तो हम लोग बहुत ही ज्यादा युद्ध को बंद करवाने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। चलिए, अब क्या होता है कि यूरोपियन कंट्री एक एक करके बड़े नेताओं अमेरिका के पास पहुंचना स्टार्ट हो जाते हैं। अमेरिका के जो सेक्रेटरी होते हैं वह उन सभी लोगों को रिसीव करते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप स्पेशल जेलेंस्की को रिसीव करने जाते हैं और जब जेलेंस्की गाड़ी से उतरते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप गेट पे खड़ा रहकर उनके साथ उनको स्वागत करते हैं। भव्य स्वागत होता है जेलेंस्की का। और ट्रंप इस बार शुरुआत लाइन में ही जेलेंस्की को गाड़ी से उतरते ही बोलते हैं नाइस सूट।
अब नाइस सूट की क्या कहानी है, जरा उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। पिछला बार जब व्हाइट हाउस में मीटिंग हुआ था, तो आपको एक पत्रकार के बारे में एक क्वेश्चन रेज किया गया था कि आप व्हाइट हाउस में आए हैं और आप फौजी के कपड़े क्यों पहन कर आए हैं, सूट पैंट क्यों नहीं पहन कर आए हैं। तो इस बात पे भारी बवाल किया गया था, या यूं बोले कि जेलेंस्की को बहुत ही ज्यादा उस टाइम बेइज्जती महसूस हुआ था, बेइज्जती किया गया था डोनाल्ड ट्रंप के जरिए। उसके बाद जब अंदर आते हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और इस बार जब वह सूट पहन कर आए, तो जेलेंस्की जो डोनाल्ड ट्रंप है, वह मजा लेते हुए जेलेंस्की को यहीं पर बोला कि इस बार तुम सूट में बहुत अच्छे लग रहे हो। दोनों लोगों का कमरों के अंदर प्रवेश होता है, लेकिन यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब ने एक और मस्करा लेते हुए पूछते हैं जेलेंस्की से कि जेलेंस्की, तुम इलेक्शन कब यूक्रेन के अंदर करवा रहे हो। तो जेलेंस्की बोलते हैं कि देखिए, हम भी इलेक्शन करवाना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा देश एक युद्ध के स्थिति में है और युद्ध के परिस्थिति के कारण हम अभी इलेक्शन नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे देश में आपातकाल लगा हुआ है और आपातकाल के अंदर कैसे हो सकता है इलेक्शन। क्योंकि तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप मस्ती लेते हुए पूछते हैं, तो क्या अमेरिका के अंदर युद्ध हो जाएगा तो अमेरिका के अंदर इलेक्शन नहीं होंगे। अब इस बात से जेलेंस्की तो बेचारे हक्के बक्के रह गए, समझ ही नहीं आया कुछ। चलिए, मामला थोड़ा आगे बढ़ता है। अब यूरोपियन यूनियन कंट्री के जितने भी नेतागण होते हैं, वे सारे नेतागण एक चेयर पे लाइन से बैठे हुए दोनों साइड दिखाई पड़ते हैं, जिसमें एक साइड जेलेंस्की होते हैं और एक साइड बीच के राजा के तरह चेयर पे डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए नजर आते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप को इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा पूरे विश्व में सबसे पहले तो यूरोपियन यूनियन का बहुत बड़ा बेइज्जती हो गया कि जैसे पहले राजा के समय में राजा ऊपर बैठा करता था और मंत्री परिषद जितना भी होता था वह नीचे लाइन से बैठा करता था। इसी प्रकार के फीलिंग के साथ यह फोटो जब निकल के आई, तो यूरोपियन यूनियन के सारे देश के जनता यूरोपियन यूनियन के नेताओं को कहने लगे कि तुम लोग अपनी मर्यादा खो चुके हो डोनाल्ड ट्रंप के आगे, कम से कम बराबर की कुर्सी पर भी नहीं बैठ सकते हो। तो यहाँ पर अमेरिका यूरोपियन यूनियन कंट्री के सामने अपना दमखम दिखाने में एक प्रकार से मजबूती से दिखाया कि देखो, तुम लोग चाहे जितना फड़फड़ा लेना, बॉस तो अमेरिका ही है। इसके पीछे एक और दिलचस्प घटना ये होती है कि जैसे ही जो जेलेंस्की हैं जब व्हाइट हाउस में आने वाले थे, तो जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं उनको एक प्रकार से इस बात के लिए कन्विंस किया जाता है कि तुमको कैसे डोनाल्ड ट्रंप के सामने जाना है, उनको कितना ज्यादा बड़ाई करते रहना है डोनाल्ड ट्रंप को, उनको हर बात पे तुमको हंसना है। मतलब जो जेलेंस्की शुरुआत में कॉमेडियन का रोल निभाया करते थे, वही रोल कहीं न कहीं जेलेंस्की के द्वारा निभाया जाने को कहा जा रहा था कि तुम एक्चुअली में कॉमेडियन ही थे और फिर से ट्रंप के सामने कॉमेडियन ही बन जाओ। अब इसी के साथ साथ जरा आगे भी चलते हैं, तो वह आगे इस बात पे होता है कि आते ही एकदम पूरा खुल के डोनाल्ड ट्रंप के सामने जो जेलेंस्की हैं वह मुस्कुराते हैं, अपना डुप्लीकेट हंसी दिखाते हैं। इसके बाद वह बताते हैं कि जो जेलेंस्की है वह कहीं न कहीं अब एक जो बैठते हैं तो एक लेटर देते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, और लेटर देने के साथ ही साथ ट्रंप से कहते हैं कि हे ट्रंप, ये जो लेटर है आप नहीं खोलिएगा प्लीज, यह लेटर मिसेज ट्रंप के लिए है जो अमेरिका के फर्स्ट लेडी हैं उनको। तो ऐसा डोनाल्ड ट्रंप जब पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्यों, तो उनको जानकारी दी जाती है कि यह एक धन्यवाद का पत्र है जो फर्स्ट लेडी अमेरिका की मिसेज जो ट्रंप हैं, जब पुतिन और ट्रंप के बीच में अलास्का के अंदर मीटिंग रखी गई थी, तो वह मीटिंग में एक लेटर मिसेज ट्रंप के द्वारा भेजा गया था और उसमें चर्चाएं की गई थी कि जो भी आपने जो यूक्रेन के बच्चों और महिलाओं को जो आप प्रिजनर बना रखे हैं, प्रिजनर मतलब जो युद्ध हो रहा है उसमें बहुत सारे जो रूस के भी सैनिक हो गए, वह यूक्रेन के कब्जे में है, और जो यूक्रेन के बहुत सारे जो जनता हैं वह यहाँ पुतिन के रूस के कब्जे में है। तो वह कब्जे से छोड़ने की बात बोल रहे थे कि जो भी बंदी आप बच्चों और महिलाओं को बनाए हुए हैं उनको छोड़ दीजिए। यह उस पुतिन को मिसेज ट्रंप के द्वारा
मैसेज सेंड किया गया था और साथ ही साथ इस बात का भी बोला गया था कि क्योंकि युद्ध में बहुत सारे बच्चों का मृत्यु हो रहा है तो आप युद्ध जल्द से जल्द बंद कर दीजिए। तो इसीलिए मिसेज जेलेंस्की की ओर से एक लेटर दिया गया मिसेज ट्रंप को और उनको ही देने को सौंपा गया। बात आगे बढ़ती है। बात जब होने लगती है तो यूरोपियन यूनियन के द्वारा ट्रंप के सामने मांग रखी जाती है कि देखिए कम से कम जो भी सुरक्षा आप ट्रंप को देने के लिए बोल रहे हैं वह सुरक्षा दे दीजिए ट्रंप को। और उसी ट्रंप इस बात के लिए कन्वेंस किया जाता है कि आप सुरक्षा जो जेलेंस्की को देना चाहते हैं तो पहले तो लिखित हो या पहले वहां पर सीज फायर हो जाए, उसके बाद पीस डील करवाया जाए। लेकिन इस बात के लिए पुतिन समर्थन में नहीं है और न ही डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि पहले दोनों देश के बीच में शांति स्थापित हो जाए और उसके बाद शांति स्थापित के बाद सीज फायर हो जाएगा। तो वह यूरोपियन यूनियन के जितने भी नेतागण हैं उनका मांग होता है कि आप इस चीज को लिखित में और गारंटी दे दीजिए कि अगला बार यूक्रेन के अंदर जब भी ये रूस जो है वह हमला करेगा तो अमेरिका अपना ओर से गोला बारूद जितने भी चीजें हैं वह मदद के लिए लेकर चला जाएगा और मदद भी करेगा। इस बात को एक तो लिखित गारंटी की मांग की गई, दूसरा यह बोला गया कि जो क्षेत्र अभी वहां जो पुतिन जीत चुके हैं यूक्रेन से वह क्षेत्र को वापस देने पर कुछ विचार किया जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया कि वह जो अब पुतिन बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा, पुतिन के द्वारा वह जमीन नहीं लौटाया जाएगा। मतलब अगर बात बनती है दोनों देशों के बीच में तो वह बात बनेगी सिर्फ वहां पर जो उपस्थित लोग हैं या उपस्थित अब जमीन जितना यूक्रेन के पास बचा हुआ है उसी जमीन पे, क्योंकि पुतिन भी अब किसी हालात में उस जमीन को नहीं छोड़ने वाले हैं। अब इस मीटिंग के अगर हम कंक्लूजन पर चलते हैं तो कंक्लूजन में यही निकल कर आता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यह बात बोला गया था कि मैं नाटो के अंदर तो यूक्रेन को नहीं शामिल करूंगा लेकिन नाटो जैसा सुरक्षा दे दूंगा। अब नाटो जैसा सुरक्षा देने का क्या मतलब है? तो यह स्पष्ट मतलब यही है कि स्पष्ट मतलब यही है कि जो 150 बिलियन डॉलर का हथियार जो अमेरिका यूक्रेन को देगा ताकि आगे वाले समय में जब युद्ध हो तो उस समय युद्ध के सुरक्षा के लिए खुद पहले से ही जो यूक्रेन है वह पूरी तरीका से तैयार रहे। इसी बात को 150 बिलियन डॉलर का हथियार का जो बिक्री है वह तो डोनाल्ड ट्रंप सुरक्षित करवा लिए, क्योंकि यह ऑफर शुरू से ही जेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप को दिया यूरोपियन यूनियन के कहने पे। अब बात है 150 बिलियन डॉलर जैसा अमाउंट यूक्रेन के पास आया कहां से? क्योंकि अभी तक जो भी यूक्रेन युद्ध लड़ रहा है उस युद्ध में तो सारे हथियार यूरोपियन यूनियन से उधार लेकर ही लड़ा जा रहा है। तो देखिए जब नाटो के जब राष्ट्रपति जब बन चुन कर आए डोनाल्ड ट्रंप तो सारे यूक्रेन जितने भी नाटो के सदस्य हैं अभी तक जो 32 सदस्य हैं उन 32 में से मतलब 30 तो यूरोपियन यूनियन के देश हैं और एक जो हैं 2 वह उत्तर अमेरिका और दक्षिणी। तो इस बात के लिए कि आप सभी लोग अपने देश के जीडीपी का 5% अमाउंट आप हमको कम से कम दीजिए, इस नाटो में लगाइए ताकि, और नहीं तो हम ही नाटो छोड़ देंगे। जब डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो देश के सभी सदस्यों को धमकाया तो जो 5% निकल कर आया उसी में से कुछ अमाउंट जेलेंस्की को मदद के रूप में दिया गया कि हे जेलेंस्की तुम अभी युद्ध में हो, इस कारण से हम तुम्हें ये जो अमाउंट है वह तुम्हें दे रहे हैं। और यह अमाउंट व्यापारी व्यक्ति ट्रंप दूसरे देश में थोड़ी ही जाने देंगे, वह सारे अमाउंट बोल दिए कि इस अमाउंट से अमेरिका से हथियार जाएगा, यही तुम्हारा सुरक्षा गारंटी होगा। और दूसरी साइड डोनाल्ड ट्रंप पहला जब मीटिंग हुआ था तो पूरी तरीका से जेलेंस्की को धमकाए थे। दूसरा जब पोप फ्रांसिस के जब मृत्यु हुआ तो वहां पर मुलाकात हुई थी। जितने भी रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वह डील करवा लिया गया
कि अब इसको हम निकालेंगे। और तीसरा बार जब मीटिंग हुआ, जो भी अब पैसा बचा हुआ था यूक्रेन को जो मिला, वह सारे के सारे अमेरिका रख लिया। मतलब पूरी तरीका से विन विन की सिचुएशन में इस बार अमेरिका रहा। दूसरी साइड अमेरिका ने यह भी दिखा दिया कि आई एम द बॉस, क्योंकि जिस प्रकार से सीटिंग अरेंजमेंट की गई थी और बैठे गए थे लोगों को, पूरे यूरोपियन यूनियन में यह सभी लोग हंसने के पात्र बने हुए हैं। पूरा विश्व इस बात को लेकर यूरोपियन यूनियन को ट्रोल कर रहा है कि तुम लोग क्या हो गया, कितना झुक गए तुम लोग अमेरिका के आगे। और तीसरी बात ये कि अब पुतिन से तुरंत डोनाल्ड ट्रंप ने बात की, सारी इंफॉर्मेशन दी। अब अगला मीटिंग किया जाएगा कि आप सभी लोग बैठकर आपस में बातें कर लीजिए कि कब ट्रंप, जेलेंस्की और पुतिन एक साथ बैठकर पीस डील पर बातें की जाएंगी। यहाँ एक और ज्यादा जो फोटो है वह वायरल हो रहा है। इस फोटो के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जेलेंस्की को एक मैप दिखा रहे हैं और मैप के माध्यम से यही समझाना चाहते होंगे कि हे ट्रंप, जो तुम अभी जितना क्षेत्र रूस जीत चुका, अब तुम वह जीत छोड़ दो और तुम आगे जो तुम्हारे पास जमीन बचा हुआ है उसी के बारे में सोचो। अब इसके बारे में जब और तीनों नेताओं जब बैठक होंगी तो आगे कुछ भी इंफॉर्मेशन आएगा जरूर बताएंगे। आप इस मामले में क्या सोचते हैं कि अमेरिका अपना सारा काम निकलवा ले गया यूरोपियन नाटो देश के सदस्य से भी और जेलेंस्की से भी। उधर पुतिन के सामने डोनाल्ड ट्रंप का एकदम शांत हो गए थे, लेकिन यहाँ यूरोपियन यूनियन के सामने सवा शेर बनने की कोशिश कर रहे थे। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और हमको जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाने में मदद कीजिए। अगले वीडियो मिलते हैं, जब तक जय हिंद जय भारत।